हाय वीवर एंड गाइस, मैं सौरभ शुक्ला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जय एजुकेशन हब पर हम लोग एक नई सीरीज़, एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग भारत का जो है मैपिंग सेक्शन करेंगे। इसमें पूरी सीरीज़ होगी। उस सीरीज़ का पहला जो है लेक्चर आज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि आप और हम मिलके भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का एक सामान्य जानकारी, जिसके माध्यम से हमारा मैप, भारत की समझ, सबसे पहले हम जो है भारत की जनरल जानकारी देखेंगे। भारत का जो है स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, भारत की समुद्री सीमाएं, कौन सा कहाँ क्या चीज़ है। इसके माध्यम से हम लोग पहले जो है भारत की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ पहले हम भारत की समान जानकारी तो देख ही लेंगे, फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो है स्थलाकृति क्या है, भारत का अफवाह तंत्र, भारत के मैदान, मरुस्थल एंड जलवायु, ये सब करके हम आने वाले अपने आगे की लेक्चर में सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। जो कि हम आज भारत की सामान्य जानकारी, भारत की एक सामान्य जानकारी जो है देंगे। इसमें कि सबसे पहले भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, उसके माध्यम से हम भारत की स्थिति में जो है देखेंगे भारत का विस्तार। अब विस्तार में हम क्या देखेंगे, विस्तार में हो गया भारत के जो है अक्षांशीय विस्तार एंड देशांतरी विस्तार। और भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति के बारे में हम जो है देखने की कोशिश करेंगे कि भारत की जो है बाउंड्री क्या है, भारत की सीमाएं क्या है। तो भारत का विस्तार, अक्षांशीय, भारत की सीमाएं, तो सीमाएं में दो तरीके की सीमाएं हो गई, जो कि हम देखेंगे स्थलीय और एक हो गई जलीय सीमाएं। देखो यही अब पहला लेक्चर है, तो हम लोग जो है गलती कर रहे हैं, जिनको जाली लिख रहे हैं ना, तो चलिए, गलती होना स्वाभाविक है। पहला लेक्चर हम लोग कर रहे हैं आज। तो जो भी गलतियां हों, तो उसको थोड़ा सा, जो भी गलती हो, जो भी कमी हो, जो इसमें और ऐड ऑन करना हो ना, आप लोग बताएं। और सीमाओं में हम देखेंगे भारत की सीमा कितनी है, लगभग 22,000 जो है 22,200 किलोमीटर भारत की सीमा लगभग है ना, लगभग। और हम देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा भारत की जो है 15,000 किलोमीटर लगभग। और हम देख लेंगे इसमें 7,200 किलोमीटर, ये ठीक है। ये हो गई भारत की सीमाएं। और भारत की सीमाएं, फिर भारत की जो है देशों के साथ स्थिति, तो भारत की देखेंगे भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति देखने में पहले हम देखेंगे भारत की स्थिति जो है पाकिस्तान के साथ, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान के बाद म्यांमार है ना ये। और हाँ देखो, एक मेजर कंट्रीज को तो भूल ही जा रहे हैं, बांग्लादेश, ठीक है। ये भारत की
सामान्य जानकारी है जो कि, और फिर उसके बाद हम इनसे लगी कि सीमाएं देखेंगे, पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस सीरीज़ का हमारा पहला लेक्चर है। जो भी इसमें गलती हो और जो भी कमी हो, जो भी ऐड ऑन करना हो, जो भी वैल्यू एडिशन करना हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं और उसको हम लोग आने वाले लेक्चर में और भी अच्छे से उसको आपके सामने प्रेजेंटेशन के थ्रू या कुछ भी जो कमी रह जाएगी उसको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जैसे कि पहला लेक्चर है, ये हम तो बता ही चुके हैं, ठीक है। और हम भारत की जो है भौगोलिक सीमा, भारत की स्थिति पहले देखेंगे। ये हमारा जो है पृथ्वी है, पृथ्वी में ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये इक्वेटर है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। ये होती 0 डिग्री पे, ये हमारी विषुवत रेखा। ये है हमारा 30 डिग्री नॉर्थ, ये है 30 डिग्री साउथ, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री नॉर्थ। और ये है साउथ, ये है साउथ, ये है 90 डिग्री साउथ। क्योंकि इक्वेटर से जो ऊपर का भाग होता है उसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इक्वेटर से जो नीचे का भाग होता है उसको हम साउथ बोलते हैं, ठीक है। और इसी पे आप भारत की स्थिति जो है देख सकते हैं। और ये भारत की स्थिति है, जो कि भारत की स्थिति नॉर्थ पोल में है, क्योंकि हम जब ऊपर की ओर जाएंगे तो नॉर्थ पोल है, और जो इक्वेटर से नीचे का भाग उसको साउथ पोल बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल में भारत की स्थिति है, और नॉर्थ पोल में भी भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये भारत की स्थिति नॉर्थ पोल में ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। भारत की स्थिति नॉर्थ पोल में कहाँ पे है, ईस्टर्न साइड में। और रुकिए मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ, आप एक बार इसकी स्थिति देख लें। ये देखिए भारत की स्थिति यहाँ पे है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो है भारत का क्या है, ये भारत की जो है जोन है, जिसके माध्यम से भारत का टाइम डिसाइड होता है। ये कितना है, ये है 82 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और हम आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, जैसा कि हम लोग स्लाइड बना के लाए हुए हैं आपके लिए। और देखिए आगे वाली स्लाइड में भारत की जो है एक समान भारत का बाहरी परिचय, भारत का जो आकार होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी दी हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसको। भारत का जो है, हाँ देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन चलती हैं, जैसे ये नॉर्थ साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशी। ये है अक्षांशी लाइन, और ये हमारी देशांतर वाली, क्योंकि इसमें देश का अंतर जो है होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, देशांतर विस्तार। तो ये भारत की ये भारत का अक्षांशी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ये देखिए आप देख सकते हैं, जैसा कि हम दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए आप देख सकते हैं, हाँ ये देखिए भारत की स्थिति ये है। और भारत का जो है सबसे जो पूर्वोत्तर भाग है उसको 97 डिग्री 25 ईस्ट ये देख सकते हैं, जो कि है किबिथु। ये किबिथु कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, AP जिसको हम लोग बोलते हैं। और गुजरात का ये गहर मोती, ठीक है, ये पॉइंट है। भारत का सबसे पश्चिम वाला बिंदु है, और ये सबसे भारत का पूर्वी बिंदु है। और हम जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ न मान के हम इस वजह से, क्योंकि अंडमान और निकोबार हमारा जो है द्वीप समूह है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो ये द्वीप समूह है, यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा पॉइंट। ये है हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। इसका अक्षांशी विस्तार कितना है,
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये है हमारा उत्तर, सबसे भारत का उत्तरी बिंदु। क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु, ये नाम है, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं। और ये भारत का क्या है? पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु। ठीक है, और मेरे साथ आप लोग जो है अभी आप देखें, फिर आपको जो है ये PDF प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आप केवल अभी सीखने की कोशिश करें, और फिर आगे आने वाले जो भी लेक्चर है उसमें हम आपको मैप भी बनाना सिखाएंगे। और आप लोग जो भी आपको जैसा भी लगे आप उसमें फीडबैक ज़रूर दें, उसमें कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से आपकी बात हम समझेंगे, फिर उसमें और भी जो है वैल्यू ऐड किया जाएगा जो भी होगा। और ये भारत का जो है, ये इसको भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बोलते हैं, पश्चिमी बिंदु। ये देखिए भारत का पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, और हाँ, अब हम इसका देखेंगे भारत का जो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो भी है उसको देख लेंगे कि अक्षांशीय विस्तार जो है, तो इसकी भारत के अक्षांशीय विस्तार की, ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार जो भी है भारत की, तो इसकी लंबाई कितनी है? भारत की अक्षांशीय विस्तार की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, ये भारत की अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, लगभग भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 3000 है। 3000 लगभग मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, जिसमें कि 2933 है। और हम आपको दिखाते हैं भारत का जो है देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का ये देशांतरी विस्तार है। भारत का देशांतरी विस्तार हो जाएगा आपका कितना है? आप लोग पढ़े होंगे पहले भी इससे। चलिए, अच्छा मैं ही बता देता हूँ, 3214 किलोमीटर ये भारत का देशांतरी विस्तार है। ठीक है, क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार। जैसा कि आप देखेंगे कि भारत का देशांतरी विस्तार, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब हम जो है आगे वाली स्लाइड में पढ़ते हैं। आपने इसमें देखा भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जो कि है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन भारत का जैसे पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट होगा। और भारत का उत्तरी पॉइंट जो कि है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और भारत का जो है भारत का पश्चिमी बिंदु जो कि है, मतलब जिसको बोलते हैं हम अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि है ये अक्षांशीय विस्तार। और ये भारत का जो पूर्वी बिंदु है, तो ये हो गया आपका 96 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो लगभग देखेंगे तो दोनों का 29 ही है, मतलब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 29 है ना, 29 डिग्री। ये है आपका क्या? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय और देशांतर, अक्षांशीय विस्तार में देशांतर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लगभग है ना। आप इसको जो है बिल्कुल अप्रोक्सीमेट मत मानिएगा, लगभग की वैल्यू लगभग है ना। लगभग इसलिए बता दिया गया है कि आपको जो है रिलेट करने में और याद करने में आपको जो है इससे सहायता मिलेगी ना। नहीं तो आप फैक्ट कब तक रटेंगे भाई? ये तो फैक्ट है, अभी आपने पढ़ा और सुबह भूल जाएंगे, सुबह में भूल जाएंगे, सुबह पढ़ा तो शाम में भूल जाएंगे, है ना। इस वजह से ये मैंने लगभग एक अप्रॉक्सीमेट एक डेटा दिया हुआ है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ये देखिए अक्षांशीय लगभग है, क्योंकि ये देखिए 68 से लेकर 97, तो लगभग 30 हो गया इधर, मतलब 29। और फिर इधर आप देखेंगे 8 से, ये तो लगभग वही रहता है 29, तो यहाँ भी है। ठीक है, इसको अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो है, भारत की सीमाएं किस किस देश से लगती हैं। क्योंकि हमने भारत की पहले बाहरी जो है भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख लिया, भारत का दक्षिणतम एंड भारत का उत्तरी पश्चिमी एंड पूर्वी जो है भाग हमने देख लिया। भारत का हम जो भी है भारत का
हम देशों के साथ उसकी सीमा को देखेंगे, है ना। हाँ, अब देखते हैं इधर, देखिए हम लोग इधर ले लेते हैं कोई नई पेंसिल और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। वाइट कलर की ले लें, चलिए। अच्छा, वाइट नहीं, कोई यूनिक कलर लेते हैं। ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है ये। चलो अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है, ये चाइना है। चाइना के साथ भारत जो है वेस्टर्न सेक्टर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मध्य मतलब सेंट्रल सेक्टर हो गया, ये हिमाचल, HP मतलब हिमाचल, UK मतलब उत्तराखंड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इतना तो रिलेट करेंगे ही, है ना। और ये जो है भारत की स्थिति जो है आप इसमें देख सकते हैं। भारत ये यहाँ पे भारत का ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे ये सिक्किम है और ये AP मीन्स अरुणाचल प्रदेश, है ना। मैंने इसको साइड में लिख दिया है। अब हम इनकी जो है लंबाई देख लेंगे कि भारत की जो है पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कितनी है ना। फिर हम इनकी जो है रेखा है ना, उसको देख लेंगे कि किसकी कितनी लंबाई है। तो सबसे पहले आइए हम लिख लेते हैं कि और हम एक काम करेंगे कि हम सीरियल वाइज देखेंगे, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में मैच द कॉलम में आ जाता है कि जो है भारत की लंबाई जो है भारत की जो है सीमा की लंबाई को बढ़ते और घटते क्रम में लगाएं कि किस देश के साथ इसकी कितनी जो है लंबाई है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सबसे बड़ी जो है वो है सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? बांग्लादेश। तो हम देखेंगे यहाँ कलर थोड़ा कम सही, दूसरा कोई कलर लेते हैं हम लोग, येलो ले लेते हैं, ठीक है। येलो कलर, हाँ ये सही रहेगा, ये बढ़िया है। हाँ अब देखते हैं हम लोग बांग्लादेश आप लोग देखें ना, ये है बांग्लादेश, है ना। तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जो है बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो लगती है वो कितनी किलोमीटर है? लगभग 4000 किलोमीटर। आप लगभग में चीज़ें याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। मैं तो यहाँ पे पॉइंट पे नोट करा दूँगा। 4096.7 किलोमीटर। पॉइंट इसलिए दे दिया गया क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में जाएंगे तो हो सकता है अप्रॉक्सीमेट में 4000 दे दे, लेकिन पॉइंट में दिया हो, तो इसलिए थोड़ा सा अब देख लेंगे। अब देखेंगे तो जो है याद हो जाएगा। फिर उसके साथ चाइना के साथ देखते हैं। तो चाइना के साथ लगती है लगभग 3400 किलोमीटर की, 3488 किलोमीटर, है ना। इसी तरीके हम देख लेंगे पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के साथ जो है 3300 लगभग 3323 किलोमीटर। कितनी? 3300, हाँ कितनी है? 3323 किलोमीटर। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? ये तो आसान है, और पाकिस्तान का तो याद रखना ही चाहिए। आप जो है ऐसे ही देख लेते होंगे, कभी कभी न्यूज़ में आती रहती हैं सारी खबरें, है ना। तो पाकिस्तान के साथ 3323, है ना। ये बहुत ईजी है, पाकिस्तान के साथ हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान के बाद नेपाल आ गया। नेपाल, ये है नेपाल हमारा, है ना। नेपाल, आप हिस्ट्री के बारे में भी नेपाल से पढ़ेंगे कि कैसे क्या लिपु लेक और लिम्पियाधुरा, ये सब जब आप ये पढ़ेंगे, मैपिंग सेक्शन करेंगे तो आगे सब सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जैसा भी आप कहेंगे, आज के लेक्चर हम लोग बहुत शॉर्ट बना रहे हैं, ज़्यादा इसकी जो है टाइमिंग नहीं होगी, है ना। और फिर आप लोग जैसा आगे बताएं तो फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ये 1700 देखिए ये होता है ना 1751 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? हो गई 1751 किलोमीटर, है ना। फिर नेपाल के बाद हम देख लेंगे म्यांमार, है ना। म्यांमार के साथ देख लिया, म्यांमार के साथ हो गई कितनी? 1643 किलोमीटर। लगभग में आप याद रखिएगा ना, नहीं तो फिर भूलने के चांस रहेंगे। म्यांमार के बाद हो गया फिर भूटान। तो भूटान के साथ कितनी होगी? भूटान के साथ 699 किलोमीटर, लगभग 600, है ना। और फिर ये अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के साथ लगती 106 किलोमीटर, जो कि आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम लगती। ये देखिए, ये अफ़गानिस्तान के साथ ये सबसे छोटी, है ना। और सबसे बड़ी ये लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। ये देखिए
इसके कई सारे ट्रिक भी हैं, जैसे आपने देखे होंगे पहले भी, आप भी बना सकते हो, है ना। जैसे एक है बचपन MBA, बचपन MBA, है ना। तो आप देखो ये सीरियल से भी है, आपको जो है पढ़ना नहीं पड़े, कभी मैच दी कॉलम में आ गया तो आप लगा लोगे। ये हो गया आपका बांग्लादेश, है ना, ये बांग्लादेश हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया चाइना, ये हो गया आपका पाकिस्तान, ये हो गया नेपाल, ये हो गया म्यांमार, ये हो गया भूटान, ये हो गया अफगानिस्तान, है ना। देखो बांग्लादेश, चाइना, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया नेपाल, ये हो गया फिर म्यांमार, फिर भूटान, तो ये अफगानिस्तान, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब ये एक ट्रिक है, ये आप लोग भी पढ़े होंगे पहले, है ना। तो आपके लिए है, अब आप देखेंगे कि हम उसमें जो है, हाँ, और देखिए पाकिस्तान के साथ कौन कौन से बाउंड्री है। गुजरात हो गया, फिर इधर राजस्थान हो गया, फिर पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, फिर इधर चाइना के साथ जम्मू एंड कश्मीर, फिर HP मतलब हिमाचल प्रदेश, फिर UK मतलब उत्तराखंड, और नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा UP बॉर्डर शेयर करती थी, UP, फिर इधर बिहार, फिर ये पश्चिम बंगाल हो गया, तो पश्चिम बंगाल का भी कुछ भाग, है ना। और भूटान देखो, आप देख सकते हैं, भूटान जो है भारत को तीन ओर मतलब ये साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट, ये तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ, तो जैसे कभी भी आ जाए। और इधर तो ऐसे देखेंगे तो ये नेपाल भी घिरा हुआ है, लेकिन ये तीनों ओर से, और इधर आप चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये, है ना। और फिर ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, और फिर ये यहाँ पे नागालैंड हो जाता है, और नीचे थोड़ा सा ये मणिपुर हो गया, और फिर ये मिज़ोरम। हाँ देखिए, आप एक चीज़ याद रखेंगे, मणिपुर और मिज़ोरम में डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि कई बार जो है, हाँ, आप देख सकते हैं कि जो कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा, उसके लिए आप देखिए, मैं अभी आप कर्क रेखा बना दे रहा हूँ, आप देखेंगे कौन कौन से राज्य के साथ कर्क रेखा निकलती है ना, कर्क रेखा। देखिए, अच्छा, भारत की जो है कर्क रेखा, ये देखिए, ये कर्क रेखा। चलिए, इसको हम आगे वाले उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है कर्क रेखा ले नहीं रहा, है ना। इसको हम कर्क रेखा, कोई बात नहीं, हम आगे देख लेंगे, क्योंकि इसमें ले नहीं रहा। तो कर्क रेखा जो हमारी गुजरती है, तो ये त्रिपुरा, अरे क्या हो गया, ये त्रिपुरा और ये मिज़ोरम के साथ जो है शेयर करती है ना। तो आप इसको याद रखेंगे, मणिपुर और मिज़ोरम में। फिर हम आगे स्लाइड में चल लेते हैं, है ना। और हाँ, अभी हमने देखिए ये चीज़ नहीं देखा, तो ये यहाँ पे ये है श्रीलंका, इसके साथ कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। और ये यहाँ पे सर क्रीक हो गया। और फिर चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में और देख लेते हैं, जैसा कि ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं ये, हाँ देखिए, अब ये यहाँ पे पाकिस्तान था, ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये हो गया चाइना, ये हो गया नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, ये हो गया बांग्लादेश। तो ये पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, कौन सी लाइन है, ये रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है इस लाइन पे, पाकिस्तान और भारत के बीच ये लाइन लगता है आपका BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। इसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे BSF हो गया। तो और हाँ, देखेंगे बांग्लादेश में भी BSF लगती है। ऐसा क्यों पता है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो पहले जो है पाकिस्तान था। कौन सा पाकिस्तान, इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, है ना, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे पहले, इसको बोलते थे पहले पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना। और फिर आप देखेंगे ये
मैकमोहन लाइन हो गई। तो मैकमोहन लाइन जो है ना, मैकमोहन लाइन, तो ये मैकमोहन लाइन जो है, हाँ ये मैकमोहन लाइन हो गई। मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच है? भारत और चाइना। किसके बाद? मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना, है ना। और रेड क्लिफ लाइन पाक एंड इंडिया, है ना। आप इसको देख सकते हैं। और फिर इधर म्यांमार था, तो यहाँ पे लगती है ITBP। कौन सी फोर्स लगती है? ITBP यहाँ पे लगती है। ITBP जो है इंडो तिब्बतन देखिए ये बन नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। हाँ ये देखिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसको बोलते हैं ना। तो ये मैकमोहन लाइन 3 तरफ से, ये सिक्किम है, ये यहाँ पे या AP हो गया। और देखिए सबसे मेन पॉइंट है, अभी मैं इसको थोड़ा सा मैप को जूम करूँगा, जूम करके आपको जो है कुछ चीज़ें बताऊँगा, है ना। इसको आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ये देखिए अब जो है हम लोग देखेंगे यहाँ से ये ना, इसको हम लोग अपनी पेंसिल की थोड़ा थिकनेस और कम करते हैं। ये हो गया और इसको हटाते हैं। फिर ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, है ना। इसके लिए हम दूसरा कोई ले लेते हैं, वो ये हो गया। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा हो गया? सियाचिन ग्लेशियर। V आकार के सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है जो, तो सियाचिन ग्लेशियर का जो ये वाला पॉइंट है ना, तो इस वाले पॉइंट को पाकिस्तान कहता है कि जो LOC है, मतलब LOC तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल LOC नहीं, LAC हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC ये है ना। तो यहाँ तक पाकिस्तान जो है अपना दावा करता है। ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इधर आपका हो जाता है ये, यहाँ समथिंग यह हो गया COK, ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। क्या हो गया? ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, है ना। इसको बोलते हैं COK बोलते हैं ना। COK हो गया आपका COK, है ना। तो आप ये देख सकते हैं, ये COK हो गया COK। और ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्या? NJ 9842, ये पॉइंट है ये, ठीक है। NJ 9842 ये पॉइंट। तो ये सियाचिन ग्लेशियर भारत कहता है कि हमारा है। पाकिस्तान जो कि अवैध तरीके से इसमें अपना कब्जा जमाना चाहता है। ये पाकिस्तान का कहना है कि ये सियाचिन ग्लेशियर, ये जो है ये हमारा है, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? सियाचिन ग्लेशियर, है ना। ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ये सियाचिन ग्लेशियर है। और भारत इसमें जो है अभी भी अपना जो है दावा करके इस पे जो है इसमें फोर्स लगा रखी है ना, सियाचिन ग्लेशियर में। ये सब भारत का सबसे ऊंचा, या विश्व का सबसे ऊंचा, भारत का नहीं ये कहना सही हो कि विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है ना। तो पाकिस्तान इस वाले पॉइंट को न मान के कहता है ये वाला पॉइंट यहाँ पे भारत को होना चाहिए। भारत ये कहता है कि तो इस पे डिस्प्यूट है ना। तो ये LOC है, इसको बोलते हैं LOC मैं बोल दे रहा हूँ,
AC लाइन एक्चुअल कंट्रोल, और ये भी LAC है, तो लाइन एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं ना। आप ये देख सकते हैं इसमें डिस्प्यूट है। और जो इंदिरा कोल आपने देखा था, ये चीज़ आपने देखी होगी ऊपर वाले मैप में, है ना, जैसा कि दिखाते इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ये देखिए इंदिरा कोल है ना, ये कहाँ गया, ये इंदिरा कोल। तो ये इंदिरा कोल जो है, इंदिरा कोल से लेके इंदिरा कोल, ये यहाँ से इंदिरा कोल से लेके यहाँ तक ये जो है LAC है ना। आपने देखा इसी पॉइंट पे डिस्प्यूट होता है। अब जैसे ही आगे आगे हम लोग देखते जाएंगे तो फिर और भी चीज़ें वैल्यूएट करेंगे। अब आज तो मुझे सबसे बड़ा डर इस चीज़ का है कि ज़्यादा टाइम ना हो जाए, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको जो है ख़त्म कर रहे हैं। फिर जैसा भी आप सजेस्ट करेंगे तो आगे फिर इसको देख लेंगे। और फिर उसके बाद भारत की हमने जो है, आप जैसा कि ऊपर देखेंगे, भारत की हमने स्थलीय जो है लैंड लॉक कंट्री जो भी हैं, और उनसे भारत की सीमा देख ली। अब भारत की हम समुद्री सीमा देखेंगे। भारत की कौन सी समुद्री सीमा, इसकी थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, क्या देखेंगे, हाँ ये है, अरे सॉरी, भारत की समुद्री सीमा। तो भारत की समुद्री सीमा एक तरीके से कहा जाए तो ये तो केवल जो है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा देखने में कम सही लग रहा है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इसको, है ना। तो भारत की समुद्री सीमा जो है, भारत का जो है, जो भारत की जो मेन बाउंड्री है वो 12 नॉटिकल माइल है ना। और भारत की जो है सॉरी देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया है ना। इसलिए ये यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ बोलते हैं इसको, है ना। ये 200 नॉटिकल माइल है। EEZ का मतलब हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, है ना। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ तक जो है भारत का राइट है। यहाँ पे जो मछुआरे हमारे भाई लोग तमिलनाडु और केरल के लोग हैं, तो वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके भी जा सकते हैं ना। तो यदि कोई भी माइनिंग या खनिज, क्योंकि आप जानते हैं डीप ओशियन में जो है डिपॉजिट होते हैं कई चीज़ों के, जैसे हो गया एक पेट्रोलियम के भंडार हो गए, बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये भारत के लिए बहुत जरूरी, तो इसको तो भारत उसकी माइनिंग कर सकता है। और इसकी परमिशन कौन देता है, अनक्लॉज, ये क्या है, अनक्लॉज रूल होता है सी के लिए जो बनाया जाता है। और ये क्या है, एक UN की बॉडी, UN तो आप जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशन, है ना। तो किसकी बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की UN की एक बॉडी है ना, यूनाइटेड नेशन की। उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें निर्धारित होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना देख के फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस। फिर आगे जो भी है आप जैसा भी सजेस्ट करेंगे वैसा आगे देख लेंगे। और अब प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है जो पढ़ा है ना। और देखिए भारत का मैंने वो सारी चीज़ें बता दी। भारत का जो है वो जो है जर्नल एक, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। भारत का जो है भारत विश्व का 7वां स्थान है, 7वां स्थान है, विश्व का 7वां देश है। काहे के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अकॉर्डिंग, है ना, भारत विश्व का। तो भारत से बड़े भी होंगे कुछ, तो भारत से बड़ा कौन है, ये हो गया रसिया, फिर उसके बाद हो गया कनाडा, फिर हो गया USA के बाद क्या हो गया, USA, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं USA के बाद हो गया फिर आपका क्या हो गया, चाइना, फिर हो गया ब्राज़ील के बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका हो गया इंडिया। तो ये 7वां हो गया। और भारत की हम यदि भारत, हाँ, भूगोल के हिसाब से, और भारत का जो है
जो भूभाग है, तो भाई जो भी लैंड मास है, तो लैंड मास होता है 100% अपने आप में, तो उस लैंड मास का भारत का जो भी लैंड मास है, भारत का भूभाग है, वो है 2.4%, है ना, भारत का भूभाग है। और इतनी भूभाग पे भारत की कितनी जनसंख्या रहती है? लगभग 17%, है ना, 17%। ये पॉपुलेशन है, क्या है? पॉपुलेशन, है ना। और भारत का जो है क्रम वाइज देखेंगे तो भारत का एरिया वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ भारत को, अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस वाली स्लाइड में, जैसा कि नीचे हमने लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए आप लोगों के लिए ये सब क्वेश्चन लाए गए हैं अभी है। देखिए आप, भारत की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? जैसे वहाँ कराया गया 7वां स्थान हो गया, है ना भाई। यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा है, रसिया, फिर उसके बाद रसिया के बाद कनाडा, फिर USA, है ना, USA के बाद फिर चाइना के बाद फिर ब्राज़ील के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर इंडिया, है ना। ये सब सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद भारत वर्ष आकार में विश्व का, है ना, विश्व का क्या है? पाँचवा है, छठा है, सातवां है, क्या है? सातवां, है ना। फिर नीचे हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% रहता है, 17% रहता है, 18% रहता है, 28% रहता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कितना है? 17%। ये 17% दिए हुए है ना, कितना है? 17%। ये विजिबल है कि नहीं? ना विजिबल हो तो दूसरा ये ले लेते हैं। हाँ ठीक है, ये तो कितना है? ये है 5%, ये देखिए, है ना, यहाँ पे ये फिर देख लेते हैं भारत में लगभग कितने गांव हैं। तो भारत में कितने गांव हैं? 5 लाख गांव नहीं, ये 6 लाख नहीं, भारत में ये जो कितना है, भारत में गांव इनमें से है 64,932 गाँव ये है ना। फिर भारत में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पहले ये देखेंगे सही है कि सही नहीं है, क्या पूछ रहा है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, हाँ सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जैसा कि आपने देखा वो भी सही है। भारत का रेखी मतलब देशांतरी विस्तार ये है, हाँ सही है। भारत में कितने हैं, ये गलत है, जो कि भारत में कितने राज्य हैं? 28। कितने हैं? 28, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? इसमें पूछा है सही नहीं है ना। तो इसमें भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछिए, असत्य। तो भारत विश्व का 7वां देश है, सत्य है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, हाँ है, क्योंकि पहले चाइना, जब ये क्वेश्चन पूछा गया उसके बाद चाइना, फिर इंडिया, है ना। फिर ये दिए हुए भारत की इसकी भूमि सीमा का विस्तार इतना है। भारत का सूर्योदय मिजोरम में है ना, कि मिजोरम में नहीं है, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, AP में हम लोग देखे थे, है ना, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें कौन सा इसका आंसर नहीं हो गया। और फिर आज का लेक्चर हम लोग जो भी है इसको यहीं पे विराम देते हैं। हमने क्या क्या किया वो आप जो है ऊपर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है कल मिलते हैं, है ना, कल मिलते हैं फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, है ना, आगे। फिर जैसा भी जो भी सजेशन हो वो आप बताएं। हमने देखिए पहले ही जो है रूपरेखा बना दी थी भारत की, इसमें हमें विस्तार देखना था, अक्षांशीय देशांतरी सीमाएँ देखनी थी, इसलिए ये देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, सारी चीज़ें देख ली, है ना। और फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम जुड़ते हैं कल के सेशन में इस जय एजुकेशन हब का जो यूट्यूब चैनल है इसमें, है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों, सब लोगों को नमस्कार।